तंत्र विधि में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक और सटीक विधान आपको बता रहे हैं। इस विधान को करने के लिए आपको किसी प्रकार के मंत्र जप की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष आपको महंगा सामान भी नहीं खरीदना है, कोई आसन नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई दिशा नहीं है, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कुछ ऐसी सामग्री इस्तेमाल करनी है जो सामान्य रूप से आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने आसपास देखें, पता करें गूलर का वृक्ष कहाँ है, गूलर का पेड़। इस वृक्ष को आप शुक्ल पक्ष में किसी भी शुक्रवार को आप जाएं, या जैसा कि मैं पहले की वीडियोस में बता चुका हूं, आपका जिस दिन जन्म तिथि है उस दिन को जाएं, नववर्ष के दिन जाएं, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को जाएं, दीपावली के दिन जाएं, धनत्रयोदशी के दिन जाएं। दीपावली कल्प में किसी भी दिन आप जा सकते हैं, धनत्रयोदशी से लेकर दीपावली के बीच में कभी भी आप जाएं और उस गूलर के वृक्ष को आप उसकी जड़ को निमंत्रण देना है आपको। और निमंत्रण कैसे देंगे? तो एक पान का पत्ता ले लें, पान के पत्ते के ऊपर आप अक्षत, सुपारी, लौंग और एक सिक्का, थोड़ा सा सिंदूर इत्यादि रख दें। अक्षत का मतलब सफ़ेद चावल बिना टूटे हुए, या आप रख दें। और घर से जब निकलें तो आप यह ध्यान दें कि जिस क्षण में आप यह क्रिया कर रहे हों उस समय शुक्र की होरा चल रही हो। अगर यह नहीं भी हो, आपको होरा का ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं है, प्रयास करें कि अगर ये होरा शुक्र की चल रही तो अच्छा है, अन्यथा आप गूलर के वृक्ष के पास पहुँचें और उसकी जड़ में यह सामग्री रख दें। और सामग्री रखने के बाद थोड़ा सा जल भी आप वहाँ गिरा दीजिए और उस वृक्ष को प्रणाम कीजिए। आप उससे कहिए, हे वृक्ष देवता, मुझे अपने आर्थिक विपन्नता की स्थिति को दूर करने के लिए और अपने जीवन में आर्थिक समृद्धि प्राप्ति के लिए आपके जड़ की आवश्यकता है। आप इसमें अपनी वह शक्ति प्रवाहित कर दीजिए, वह समाहित कर दीजिए, जिससे कि मेरे धन संबंधी चिंता जो है वह दूर हो जाए। मैं आपको कल सुबह में लेने आऊँगा। इतना कहकर आप वापस चल दीजिए और पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप वहाँ से अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाइए। घर आने से पूर्व रास्ते में कहीं भी आप हाथ पैर धो लीजिए। अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बन पाती है तो पहले से घर पे व्यवस्था करके रखिए कि जब आप आएँ तो घर के बाहर ही दरवाजे पर पानी की व्यवस्था रहे और आप अपने घर के प्रवेश द्वार में एंट्री करने से पहले बाहर ही हाथ पैर धो लें। पैर घुटने से नीचे और कोहनी से नीचे हाथों को धो लें, चेहरा धो लें और पानी से सर पर हाथ फेर लें। उसके बाद आप घर में इन कर जाएं, प्रवेश कर जाएं। अगले रोज़ सुबह में आप जाएं और सूर्योदय के समय जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक कोई कुरेदने वाली जो चीज़ ले लें और उससे आप वहाँ की मिट्टी जो उस वृक्ष के पास जो जड़ है उसको आप हटाएं और उस जड़ का थोड़ा सा हिस्सा आप ले लें। वह हिस्सा इतना हो जो कि एक चांदी के कवच में आ जाए, चांदी के खोल ताबीज जिसको बोलते हैं उसमें आ जाए। उतना ही हिस्सा आप उसमें से निकालें और उस हिस्से को निकाल करके रख लीजिए। उस गूलर के जड़ को आप घर ले आएं और पुनः प्रणाम कर दें। मिट्टी जो निकाली हुई होगी वो मिट्टी वहाँ दाब दें और पुनः वापस आ जाएं। पुनः इस बार आप घर आकर हाथ पैर धोने की जो विधि पहले से बताई गई उसको फॉलो कीजिए और हाथ पैर धो लीजिए। इसके बाद आप घर में पहले से लाकर जो चांदी की एक ताबीज कह लें, कवच कह दें, खोल कह दें, उसमें आप इसको भर लीजिए। एक मोम लगाने वाला आता है, उसमें उस मोम को लगा दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और इस कवच को आप रख दीजिए। इसके बाद लक्ष्मी जी के किसी चित्र इत्यादि के सामने इसको रखकर इसका पंचोपचार पूजन कर दीजिए। कुछ भी नहीं कर सकते, एक दीपक लगा दीजिए और उसके बाद
थोड़ी देर वहाँ प्रणाम की मुद्रा में रहिए और इस कवच को उठाकर लाल धागे में पिरो लीजिए और अपने गले में धारण कर लीजिए। अगले 90 दिन आपको इसके ऐसे शानदार रिजल्ट्स मिलेंगे आर्थिक संपन्नता के मामले में कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप कह उठेंगे कि वाह क्या तंत्र विधि बताई है। कोई विशेष मंत्र जाप की आवश्यकता नहीं, कोई माला की आवश्यकता नहीं है, कोई आसन दिशा इत्यादि का बंधन नहीं है। पश्चिम दिशा, यह क्रिया जब करें तो यह पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करेंगे, यानी कि लक्ष्मी जी के विग्रह के समक्ष जब आपने इस कवच को धारण किया, यह पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके करेंगे। बाकी अन्य गतिविधियों में कोई दिशा बंधन नहीं है, कोई वस्त्र का बंधन नहीं है, कोई आसन माला इत्यादि का बंधन नहीं है। आप इस गूलर की जड़ वाले विधान को, तंत्र विधि को कीजिए और 90 दिन का मतलब ये नहीं कि 90 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आपको दूसरे दिन भी रिजल्ट मिल सकता है, तीसरे दिन भी मिल सकता है, 30वें दिन भी मिल सकता है, यानी कि इस बीच में, इस अवधि में कभी भी यह एक्टिव हो जाएगा। आपकी जन्म पत्रिका में जो भी आपका लाभेश धनेश की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, जो भी दशा चलेगी उसमें यह एक्टिव हो जाएगा, क्रियाशील हो जाएगा, आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो गूलर की मूल पर, जड़ पर यह तंत्र विधि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए थी जो आप लोगों को बताई गई। अन्य तंत्र विधियों को भी देखने के लिए आप बने रहिए और तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।